हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले तो डी मोइवर्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं और फिर इसका एप्लीकेशन क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो डी मोइवर्स थ्योरम जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट निकालने में हम यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई पावर, बड़ा पावर, जैसे मान लीजिए 1 + i होल टू द पावर 5 है। अब ये फाइंड आउट करना है एंड इट इज नॉट इजी टू फाइंड पावर 5, पावर 6, तो इसके लिए भी हम डी मोइवर्स थ्योरम यूज करते हैं। तो डी मोइवर्स थ्योरम के दो केसेज है। तो वो पहला जो केस है डी मोइवर्स थ्योरम में, दैट इज कॉल्ड केस 1 एंड दिस इज फॉर n बिलोंगिंग टू एनी इंटीजर। एंड यदि कोई भी इंटीजर नंबर है तो डी मोइवर्स थ्योरम क्या है वो हम पढ़ते हैं कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज cos थीटा plus I sin theta, that is the polar form of a complex number whole to the power n। यदि इस तरीके से दिया हुआ है तो इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, cos of n theta plus I sin n theta। क्लियर? कैसे निकालते हैं हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इस फॉर्म में गिवन हो, cos थीटा प्लस I sin theta के पावर के फॉर्म में गिवन है, तो इसका होल टू दी पावर n कितना होगा, cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। तो n जो है वो इस थीटा के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ठीक है ना। जैसे एज फॉर एग्जांपल cos थीटा प्लस I sin थीटा होल स्क्वायर है आपको निकालना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा। इसका जो प्रूफ है वो मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं इसको। जस्ट लाइक n = 2 के लिए हम इसको देखते हैं, n = 3 के लिए चेक करें और फिर हम इसको जो है n = k के लिए चेक करके फिर हम इसको प्रूफ करते हैं। बट द प्रूफ इज नॉट इन आवर सिलेबस। इसको जस्ट आपको याद रखना है कि n यदि कोई भी इंटीजर है, ठीक है ना, तो cos थीटा प्लस I sin थीटा होल टू दी पावर n कितना होता है, cos n थीटा प्लस I sin n थीटा के बराबर होगा, याद रखना है, ठीक। और जो इसका सेकंड पार्ट है दैट इज b, वो ये है कि मान लीजिए इस तरीके से है cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 multiplied with cos theta 2 plus I sin theta 2 and so on to cos theta n plus I sin theta n। मतलब n टर्म्स है इसके अंदर, तो ये क्या हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू cos theta 1 plus theta 2 and so on to theta n। ये हो जाएगा प्लस I sin theta 1 plus theta 2 and so on to theta n। तो ये जैसे मान लीजिए पहले तो मैंने लिखा cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1, दूसरा टर्म है cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। फिर इसी तरीके से n टर्म्स तक यदि इस तरीके से गिवन है तो उसका जो सम होगा वो कितना होगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 से लेके थीटा n तक का सम प्लस I sin थीटा 1 से लेके थीटा n तक का सम। जैसे मान लीजिए इसको दो टर्म में यदि आप बात करें तो जैसे मान लीजिए cos थीटा 1 प्लस cos theta 1 plus I sin theta 1 multiplied by cos theta 2 plus I sin theta 2। ये ऐसे दो ही टर्म है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, ये दिस इज नथिंग बट cos theta 1 plus theta 2 plus I times sin theta 1 plus theta 2, ये आ जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात, ऐसा आता है। जैसे यहाँ से मैं आई हटा करके इसके साथ लिख देता हूँ, मतलब ये प्लस में ये वाला, ठीक है। तो जैसे दो टर्म्स हैं तो दो का एंगल का सम हो रहा है, तीन होगा तो तीन एंगल का सम होगा और n एंगल्स होंगे तो n एंगल्स का सम यहाँ पे हम cos के साथ भी और sin के साथ भी लिखते हैं। तो यदि n इंटीजर होगा, लाइक इसके पावर में n इंटीजर होगा, तो इसका एक ही आउटकम हमें मिलने वाला है एंड दैट इज cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। सो नोट दिस पॉइंट दैट इफ n is integer then cos theta plus I sin theta whole to the power n having only one outcome। मतलब क्या होगा, कोई भी इस तरीके से एक्सप्रेशन है उसका पावर n करने से हमारे पास क्या आएगा, cos n थीटा प्लस I sin n थीटा लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा केस डिस्कस करके बताता हूँ। दूसरा केस क्या है, केस 2। तो सबसे पहले ये हटा देते हैं यहाँ से।
So case 2 is when P comma Q are and Q is not equal to 0। क्या है? P और Q क्या है? दो इंटीजर नंबर्स हैं और Q क्या है? 0 नहीं है। तब उस कंडीशन में cos थीटा प्लस I sin थीटा होल टू द पावर P बाई Q, इसका जो वैल्यू होता है वो हम कैसे निकालते हैं? देखिए, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 2k पाई प्लस P थीटा डिवाइडेड बाई Q प्लस I sin 2k पाई प्लस P थीटा डिवाइडेड बाई Q, where k is from 0, 1, 2 and so on to Q minus 1। ये डिमैवर्स थ्योरम है। कब? जब पावर में P बाई Q फॉर्म में रेशनल फॉर्म में नंबर्स हो, ठीक है ना, रेशनल फॉर्म हो, पावर में रेशनल नंबर हो, लाइक 1/2 हो, 1/3 हो, 2/3 हो। तो आप किस तरीके से फॉर्मूला लिखोगे? डिमैवर्स थ्योरम का क्या फॉर्मूला है? दिस नंबर इज इक्वल टू cos 2k पाई प्लस P थीटा बाई Q। अभी भी थीटा के साथ P मल्टीप्लाई हो रहा है और Q भी डिवाइड में पूरे में लिख रहा हूं मैं, लेकिन एक चीज है यहाँ पे कि 2k पाई जो है वो हम P थीटा में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फॉर्मूला अच्छे से इसका याद रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है? व्हेन cos theta plus I sin theta whole to the power P by Q, where Q is not equal to 0 and P comma Q is integer, then it has Q outcomes। कितने आउटकम्स आते हैं इस नंबर का? Q पॉसिबिलिटीज होती है, Q रूट्स आते हैं, ऐसे समझ लीजिए। जैसे आप cos थीटा प्लस I sin थीटा का पावर 1/2 करोगे ना, तो आपको दो वैल्यूज मिलेगी, Q इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू K इक्वल टू 0 के लिए और K इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी एक एग्जांपल से बता देता हूँ। ये तो फॉर्मूला हो गया जिसको हमें याद रखना है, ठीक। अब देखते हैं कि इसका यूजेस कहाँ है। तो डिमैवर्स थ्योरम का जो है वो यूजेस होता है आपका रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, जैसे लाइक सेकेंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, 100 रूट, किसी भी नंबर का एरिया में फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम बाय यूजिंग डिमैवर्स थ्योरम वो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ किसी भी नंबर का पावर फाइंड आउट करना है तो वहां पे भी हमें उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है डिमैवर्स थ्योरम को यूज करके, ठीक है। तो अभी मैं एक एग्जांपल्स लेकर के आपको ये थ्योरम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मान लीजिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज इफ z is equal to 1 plus I root 3 whole to the power 6 plus 1 minus I root 3 whole to the power 6, then find मॉडुलस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसका मॉडुलस फाइंड आउट करिए। तो आप देखिए यहाँ पे 1 प्लस I रूट 3 का पावर 6 है ना। तो ये जो फाइंड आउट करना है, यदि हम नॉर्मली सिंपल अलजेब्रा यूज करें तो पावर 6 के लिए जो है वो बहुत मुश्किल है लिखना, ठीक है ना। लेकिन यदि हम डिमैवर्स थ्योरम को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जस्ट लाइक 1 प्लस I रूट 3 को मैं लिख सकता हूं इसमें पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में ये नंबर को पहले कन्वर्ट कर लेना है और फिर हम डिमैवर्स थ्योरम लगाएंगे। तो पोलर फॉर्म में इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस I रूट 3 को, तो सबसे पहले इस नंबर का मॉडुलस कितना है, तो इसका मॉडुलस आप निकालिए। तो 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 टाइम्स cos, और इसका आर्गुमेंट कितना है? π/3 है, तो 2 cos π/3 प्लस I sin π/3 आ जाएगा। ये आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? z कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ z cos ऑफ थीटा प्लस I sin ऑफ थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है, जहां पे थीटा जो है वो आर्गुमेंट ऑफ z है और यहाँ हम लोग मॉडुलस ऑफ z लिखते हैं, ठीक है। तो वो तरीका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसका मॉडुलस यहाँ लिख रहे हैं, दैट इज 2, और cos
5/3 plus I sin 5/3, where 5/3 is the argument of this complex number. तो देखिए यहाँ पे 1 plus I√3 का पावर 6 निकालना है, इसका मतलब 2 cos 5/3 plus I sin 5/3 उसका पावर 6 फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6, 2 के पावर में 6 आ जाएगा। और यहाँ हम डिमॉर्गन थ्योरम लगा सकते हैं। तो डिमॉर्गन थ्योरम का जो केस 1 है वो क्या कहता है कि यदि cos थीटा प्लस I sin थीटा के पावर में कोई इंटीजर नंबर हो, लाइक 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई भी हो, तो वो कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/3 मतलब 6 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। केस 1 ऑफ डिमॉर्गन थ्योरम इज cos थीटा प्लस I sin थीटा होल टू द पावर n इज cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। तो ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाना है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 6 5/3, 6 into 5/3 प्लस I sin 6 5/3, and that is nothing but 2 to the power 6 cos of 2 pi, like 3 2 या 6, so 2 pi plus I sin 2 pi लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है 1 minus I√3 होल टू द पावर 6, वो इसी नंबर का कॉन्जुगेट है, मतलब 1 plus I√3 का ही √3 होल टू द पावर 6 का कॉन्जुगेट करेंगे तो 1 minus I√3 होल टू द पावर 6 आ जाएगा। तो बिना पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि यदि इसका वैल्यू इतना है तो 1 minus I√3 होल टू द पावर 6 क्या है, इसी नंबर का कॉन्जुगेट है। समझ रहे बात, इस नंबर को कॉन्जुगेट करेंगे तो ये आएगा। तो मतलब दिस इज नथिंग बट कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस इज नथिंग बट 2 to the power 6 cos 2 pi minus I sin 2 pi आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस I है तो I की जगह माइनस I लिख सकते हैं हम लोग। समझ रहे हैं बात। तो 1 plus I√3 होल टू द पावर 6 कितना होता है, 2 to the power 6 cos 2 pi plus I sin 2 pi, और 1 minus I√3 होल टू द पावर 6 निकालोगे तो कितना आएगा, 2 to the power 6 cos 2 pi minus I sin 2 pi आएगा। अब चाहें तो जैसे मैंने इसका निकाला है उसी तरीके से इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए अब निकालोगे तो इतना ही आएगा। बट ये भी समझना है कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है ये, तो जो भी ये निकला हुआ है उसी का कॉन्जुगेट कर देने से, मतलब इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, जितना इसका कॉन्जुगेट होगा तो वो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6 cos 2 pi minus I sin 2 pi। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ये z निकाल लेते हैं। तो z कितना है, वो हमारा प्रॉब्लम में गिवन है 1 plus I√3 होल टू द पावर 6 प्लस 1 minus I√3 होल टू द पावर 6, और ये हो जाएगा हमारा 2 to the power 6 cos 2 pi plus I sin 2 pi प्लस 2 to the power 6 cos 2 pi minus I sin 2 pi। क्लियर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, इसको और इसको ऐड करेंगे तो I sin 2 pi और माइनस I sin 2 pi वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा क्या, 2 times 2 to the power 6 cos 2 pi, क्योंकि cos 2 pi यहाँ भी है, cos 2 pi यहाँ भी है, और 2 का पावर 6 cos 2 pi, 2 का पावर 6 cos 2 pi, दैट इज 2 times 2 to the power 6 cos 2 pi, और cos 2 pi की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा 2 का पावर 7 into 1, दैट इज 2 to the power 7। तो ये जो z है वो कितना निकला हमारा, 2 का पावर 7 है। मतलब ये जो नंबर आप देख रहे हो इतना बड़ा था, वो कुछ नहीं निकला हमारा, ये लिखना कितना, 2 का पावर 7 निकला सॉल्व करने से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर z है वो कितना है, 2 का पावर 7 जो होता है वो होता है 128। तो z इज नथिंग बट 128 है ये, ठीक। तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना होगा, 128 ही होगा। रियल नंबर का तो मॉडुलस उतना ही होता है जितना वो नंबर है। यदि नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव कर देते हैं बस, ठीक है। तो जो निकालने का तरीका तो वही है कि ये z कितना है, 128 प्लस 0 है, 0 i है, तो दैट इज 128 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का रूट अंडर, दैट इज 128। तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमारा हो जाता है सॉल्व। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग केस 1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिमॉर्गन थ्योरम का जो केस 1 है उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए। बट जो सेकंड केस है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कैसे हम उसको यूज करते हैं। तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ।
तो द सेकेंड जो केस था हमारा, वो सॉल्व करने के, उसको समझने के लिए यहाँ पे दूसरा एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। और ये है, मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन z टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस i इक्वल टू 0, है ना। ऐसा इक्वेशन जो है वो गिवन है, z टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस i इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे z क्या हम पुट करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, मतलब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले तो इसको मैं लिख सकता हूँ z टू द पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस i, और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूँ z इज नथिंग बट 1 प्लस i होल टू द पावर 1/4। ठीक है, लिखा जा सकता है ये z का पावर 4 कितना है, 1 प्लस i है, तो z कितना हो गया, 1 प्लस i होल टू द पावर 1/4। अब ये निकालना जो है वो पॉसिबल नहीं है यदि हम डिमावर्स थ्योरम का सेकंड केस नहीं पता हो तो डिमावर्स थ्योरम का जो सेकंड केस है वो क्या कहता है कि पहले तो इसको आप क्या करें, cos थीटा प्लस i sin थीटा, दैट इज पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो 1 प्लस i का जो मॉडुलस होगा, लाइक यदि मान लीजिए z 1 प्लस i है, तो इसका मॉडुलस कितना होगा, वो होगा √2 होगा। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट कितना होगा, π/4 होगा। ये हम निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात, सिंपल है आर्ग्यूमेंट निकालना और मॉडुलस निकालना। मॉडुलस निकलता है √x² प्लस y² से, और आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, पहले अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y/x से अल्फा निकाल लेते हैं, और फिर जिस क्वाड्रेंट में भी है उसके अकॉर्डिंगली पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसका मतलब ये जो z है उसको मैं लिख सकता हूँ √2 टाइम्स cos π/4 प्लस i sin π/4। ठीक है, समझ रहे हैं बात, ये लिखा जा सकता है। यहाँ पे 1 प्लस मतलब 1 प्लस i को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ √2 टाइम्स cos π/4 प्लस i sin π/4। ये क्या है, 1 प्लस i है पूरा, और इसका पावर कितना है, 1/4 है। तो 1 प्लस i कैन बी रिटन एज √2 टाइम्स cos π/4 प्लस i sin π/4 होल टू द पावर 1/4। अब आपको याद करना होगा कि ये तो हो गया √2 का पावर 1/4, तो लिख ही लेंगे हम लोग, और ये हो गया हमारा cos π/4 प्लस i sin π/4 होल टू दी पावर 1/4। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, अब इसका जो पावर है वो p/q टाइप का है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि डिमावर्स थ्योरम क्या है। तो डिमावर्स थ्योरम है cos थीटा प्लस i sin थीटा होल का पावर p/q यदि है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2k पाई प्लस p थीटा बाई q प्लस i टाइम्स साइन 2k पाई प्लस p थीटा बाई q, where k हैविंग वैल्यू 0, 1, 2 से लेके कहां तक, q माइनस 1 तक। ये मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे तो दिस इज कॉल्ड डिमावर्स थ्योरम। डिमावर्स थ्योरम का सेकंड केस यही था, पावर में p/q हो तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये तो आपका √2 का पावर 1/4 है, दैट इज नथिंग बट 2 का पावर 1/2, दैट इज √2 एंड दैट इज पावर 1/4, दैट इज 2 टू द पावर 1/8 लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाइड बाय ये cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर 1/4 है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको इससे इस तरीके से लिख सकते हैं cos 2k पाई प्लस p थीटा, दैट इज p कितना है इसमें 1 है, तो π/4, 1 into π/4 is π/4 डिवाइडेड बाय q, तो वो कितना है 4 प्लस i sin 2k पाई प्लस p थीटा, दैट इज p is here 1 into π/4, दैट इज π/4 डिवाइडेड बाय q, दैट इज 4। ओके, जहां पे k की जो वैल्यूज होंगी वो क्या क्या होगी, 0, 1, 2 एंड 3। k की 4 वैल्यूज होंगी, एक होगा 0, दूसरा होगा 1, तीसरा होगा 2 और चौथा क्या होगा, ये 4 है ना, तो इससे एक कम, लाइक यहाँ q होता है तो q से एक कम, q माइनस 1 तक हम जा रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर p/q का q रूट्स होगा। पहले k का वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, तो भी वो नंबर जो है वो इसके बराबर होगा 2
पुट करेंगे और यहाँ से कहाँ तक q-1 तक। तो इसी तरीके से मैंने इसको लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अलग अलग जो सॉल्यूशन है, दैट इज रूट्स हैं इस इक्वेशन के, वो मैं लिखूंगा और वो k = 0 पहले पुट करता हूँ। तो ये आप देखिए 2 का पावर 1/8 हो गया यहाँ पे, इसलिए मैं लिख सकता हूँ। तो k = 0 when k is 0, तो उस रूट को मैं z1 नाम दे देता हूँ, या अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी आप लिख सकते हैं। z1 इसका एक रूट है, मतलब z1 जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज सपोज फर्स्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड दैट इज नथिंग बट 2 to the power 1/8 cos 2 into 0। k की वैल्यू पहले मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 0। तो k की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 into 0 दैट इज into pi, दैट इज 0 plus pi/4/4 दैट इज pi/16 हो जाएगा यहाँ पे। pi/4 प्लस ये तो 0 हो गया, तो 0 plus pi/4 दैट इज pi/4 divided by 4 दैट इज pi/16 प्लस i sin, सिमिलरली k की जगह 0 पुट करेंगे तो वहां भी कितना आएगा, pi/16। इसका वैल्यू तो आपको नहीं निकालना है डायरेक्टली, यही नंबर जो है, ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो एक रूट है इसका। सिमिलरली व्हेन k इज, ये तो पहला हो गया, k = 1 होगा तो z1 के z2 लिख देता हूँ दूसरा रूट, वो कितना आएगा 2 का पावर 1/8 cos, k = 1 पुट करेंगे तो 2 pi प्लस, कैलकुलेशन में कर देता हूँ पहले, तो इसको लिख लेता हूँ, प्लस i sin 2 pi प्लस pi/4 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 का पावर 1/8 cos 4 to the 8 प्लस 1 9 pi/16 आएगा यहाँ पे। आप देखते जाइए यहाँ पे 9 pi/16 प्लस i sin 9 pi/16 ऐसे निकाल लेना है। उसके बाद k का वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है। k का वैल्यू जब 2 लेंगे तो z3 थर्ड रूट जो आएगा वो कितना आएगा, 2 का पावर 1/8 cos 2 into 2 4 pi प्लस pi/4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस i sin 4 pi प्लस pi/4 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज नथिंग बट 2 का पावर 1/8 cos, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 pi प्लस pi दैट इज 17 pi, therefore that is 17 pi/16 प्लस i sin 17 pi/16, ये थर्ड रूट आएगा। एंड सिमिलरली जो इसका फोर्थ रूट आएगा वो मैं यहाँ पे निकाल के लिख रहा हूँ, k = जब 3 पुट करेंगे तो z4 जो इसका फोर्थ रूट आएगा वो कितना आएगा, 2 का पावर 1/8 cos 2 into 3 दैट इज 6 pi प्लस pi/4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस i sin 6 pi plus pi/4 divided by 4 and that is equal to 2 to the power 1/8 cos of 6 4 जा 24 plus 1 that is 25 pi/16 आएगा यहाँ, प्लस i sin 25 pi/16। तो ये चारों के चारों जो नंबर आप देख रहे हो, z1 z2 z3 and z4, that is the solution, that is the root of this equation। तो किसी भी इस तरीके का जो नंबर है 1 plus i, तो उसका फोर्थ रूट निकालने में हमें हेल्प मिलता है बाय यूजिंग डिमावर्स थ्योरम, ठीक है। और इसको यूज करते हुए आगे की जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक which is just an application of De Moivre's theorem, that is called cube root of 1 or cube root of unity। So the topic is cube root of unity। So suppose there is an equation that is z cube minus 1 equal to 0, okay। So this equation we have to solve, suppose, then it can be written as z cube equal to 1 and from here we can write z is nothing but 1 to the power 1/3। तो अभी तक जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 का पावर 1/3 तो 1 ही होगा, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसे 3 नंबर हो सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के 3 रूट होंगे, ठीक है। एक तो रियल होगा और 2 इमेजिनरी। पहले भी हम ये जानते थे
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1 का पावर 1/3 है, इसका 3 वैल्यू होगा, एक तो 1 ही है खुद, और बाकी जो 2 वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग डिमैवर्स थ्योरम। ठीक है, तो ये देखिए कैसे निकालेंगे। 1 को हम लिख सकते हैं, 1 का मॉडुलस तो 1 ही होता है, लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट 0 होता है, ठीक है ना, 1 का। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस I sin 0 होल टू दी पावर 1/3 लिखा जा सकता है, क्योंकि 0 इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एंड मॉडुलस इज ऑटोमेटिकली 1, तो 1 इनटू दिस नंबर होल टू दी पावर 1/3, तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब डिमैवर्स थ्योरम क्या है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि cos थीटा प्लस I sin थीटा होल टू दी पावर p/q है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2k पाई प्लस p थीटा बाई q प्लस I sin 2k पाई प्लस p थीटा बाई q, जहां पे k जो है वो क्या है 0, 1, 2 से लेके q माइनस 1 तक लिखा होता है, ठीक है ना, मतलब इसके q रूट्स होंगे। तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, और वो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको लिखा जा सकता है cos ऑफ 2k पाई प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस I sin 2k पाई प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3, where k is from 0, 1 and 2, इससे एक कम होता है, यहाँ जो 3 है ना उससे एक कम, लाइक q से एक कम, q माइनस 1 तक k की वैल्यूज हम ले जाते हैं, तो यहाँ पे 0, 1, 2 तक जाएगा। तो k इक्वल टू 0 लिखेंगे यदि हम, when k is 0, then one root is, that means first root is, मान लीजिए z1 लिख देता हूँ, तो हो जाएगा cos k की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही आएगा, प्लस I sin 0 एंड दैट इज नथिंग बट 1। तो एक रूट तो इसका 1 ही है, ठीक है। दूसरा रूट k इक्वल टू 1 पे निकालते हैं, सेकेंड रूट दैट इज z2 सपोज, तो वो कितना आएगा, दैट इज cos ऑफ k की वैल्यू क्या लेना है 1, तो cos 2π/3 प्लस I sin 2π/3, दैट इज द सेकेंड रूट, एंड दिस इज नथिंग बट माइनस 1/2 प्लस रूट 3/2, साइन 120 डिग्री है ये, तो वो रूट 3/2 होता है, तो रूट 3/2 आए, और इसको सिंबल देते हैं हम लोग ओमेगा कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना है ओमेगा इस नंबर को कहा जाता है, माइनस 1/2 प्लस रूट 3/2 आए, दैट इज ओमेगा, दैट इज cos 2π/3 प्लस I sin 2π/3 कैन बी also denoted as cube root of 1 and that is called omega, where when k is equal to 2, the third root of the 1 is cos 4π/3 plus I sin 4π/3, क्या किया, k की जगह 2 रख दिया, ये तो 0 ही है तो 0 हटा दीजिए, ऐसे समझिए, तो प्लस 0 मतलब 2k पाई प्लस 0 इज 2k पाई, तो इसी में k की जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4π/3 आएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -1/2 माइनस रूट 3/2 है, जिसको ओमेगा स्क्वायर कहा जाता है, क्लियर। So these are 3 numbers, 1, omega and omega square that are called the cube root of 1. 1 को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को क्या कहा जाता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं हम लोग, समझ रहे हैं बात। इसको दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और यही रिजल्ट आएगा जो यहाँ आया है वो इस तरीके से, जैसे अभी तक हम लोग कैसे सॉल्व करते रहे, z³ - 1 = 0 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे नथिंग बट z - 1 × z² प्लस z प्लस 1 = 0, क्लियर। a³ - b³ का क्या फॉर्मूला क्या होता है, a - b × a² प्लस ab प्लस b², इसका मतलब होता है z - 1 = 0 होगा, या तो z² प्लस z प्लस 1 = 0 है, तो यहाँ से तो एक रूट आपका z = 1 आ गया, मतलब 1 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, सही बात है। दूसरा है कि z² प्लस z प्लस 1 यदि 0 होगा तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक, जिस नंबर के लिए। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से z कैसे निकालेंगे, माइनस ऑफ b दैट इज -1 प्लस माइनस रूट अंडर b² दैट इज 1² - 4 × 1 × 1 दैट इज 4 ओनली डिवाइडेड बाय 2 × 1 दैट इज 2, दैट इज -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3/2 and that is -1 plus minus root 3 I/2, and these two numbers are -1 plus
√3i/2 एंड -1 माइनस √3i/2, जो कि माइनस, इसी को आप ओमेगा कहते हो और इस नंबर को हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। दिस इज नथिंग बट -1/2 प्लस √3/2i एंड दिस इज -1/2 माइनस √3/2i। याद रखना है कौन कौन से रूट होते हैं 1 के, क्यूब रूट ऑफ 1 मतलब कौन कौन सा नंबर होता है। एक तो होता है आपका 1, दूसरा होता है ओमेगा और तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। और ये तीनों नंबर्स को ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है -1/2 प्लस √3/2i और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1/2 माइनस √3/2i। तो ये दो जो नंबर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अब हम देख लेते हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओके। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है क्यूब रूट की कि इन तीनों नंबर जैसे 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ 1। तो ये तीन नंबर जो होते हैं उनका जो सम होगा वो 0 के बराबर होता है। आप इसको ऑटोमेटिकली देख भी सकते हो, जैसे देखिए अभी जैसे z³ - 1 = 0 लिखा था, तो इसको मैंने लिख दिया था z - 1 × z² + z + 1 = 0 होगा। तो जैसे इसमें z की जगह पे यदि मैं ओमेगा पुट कर दूं, क्योंकि ओमेगा का पावर, ओमेगा जो है वो इसका इक्वेशन का रूट है। ओमेगा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दैट मींस ओमेगा टू द पावर 3 - 1 0 होगा। ये ओमेगा क्या है, इसका रूट है, दैट मींस ओमेगा टू द पावर 3 1 होना चाहिए, दैट इज ओमेगा टू द पावर 3 - 1 0 होगा। और यहाँ से आएगा ना कि ओमेगा -1 × ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा + 1 = 0, बट दैट इज ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज 1 तो हम वैसे ही लिख रहे हैं। ओमेगा कितना था, ओमेगा तो है -1/2 प्लस √3/2i, so omega -1 is not 0, that means this number must be this sum must be 0, omega squared plus omega plus 1 = 0। दूसरा तरीका से आप ऐसे सोच सकते हैं कि ओमेगा कितना था -1/2 प्लस √3/2i और ओमेगा स्क्वायर कितना था -1/2 माइनस √3/2i। तो जब आप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस -1/2 प्लस √3/2i प्लस -1/2 माइनस √3/2i। तो -1/2 माइनस 1/2 दैट इज -1, तो इससे ये दोनों कट जाएगा और ये इससे कट गया तो ये 0 आ जाएगा। समझ के बाद तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 के बराबर होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज ओमेगा टू द पावर 3 जो है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। दैट मींस ओमेगा टू द पावर 3 1 होगा, तभी तो मैं ओमेगा को 1 का पावर 1/3 कह रहा हूँ। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ 1, दैट ओमेगा टू द पावर 3 मस्ट बी इक्वल टू 1। तो इसको भी आप ध्यान से तो अभी याद कर लीजिए, लेकिन इसको अभी आप प्रूफ कर सकते हैं। मतलब आप -1/2 प्लस √3/2i होल टू द पावर 3 a माइनस b होल का पावर क्यूब, a प्लस b होल का पावर 3, इसका फॉर्मूला से जब आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है, करके देख सकते हैं, ठीक। तीसरा, इसी का एप्लीकेशन समझ लीजिए, दैट इज ओमेगा का पावर 3 है तो ओमेगा का पावर 3n भी 1 होगा। ऐसा इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ओमेगा का पावर 3n जो है उसको मैं ओमेगा का पावर 3 होल टू द पावर n भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे जो है ओमेगा का पावर 3 तो 1 है, 1 टू द पावर n इज ऑलवेज 1। यहाँ पे n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, समझ रहे बात, कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती है। n मस्ट बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो। तो ओमेगा का पावर 3 1 के बराबर होता है। और यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ओमेगा का पावर 5 है, किसके बराबर होगा,
तो ये होगा ओमेगा का पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, लिख सकते हो आप इसको। क्लियर, लाइक ओमेगा टू द पावर 5 इज नथिंग बट ओमेगा टू द पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा का पावर 3 तो 1 होता है ना, तो ये तो 1 हो गया, और ये ओमेगा स्क्वायर बचा, इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब ओमेगा टू द पावर 5 इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1/2 -√3/2 है, ओमेगा का पावर 5 इतना ही होगा, वो हम कह सकते हैं। अब यदि मैं ओमेगा का पावर 6 का वैल्यू पूछूं तो ये 1 ही होगा, क्यों? क्योंकि ये 3 के मल्टीपल में है, 6 इज नथिंग बट 3 इंटू 2, ओमेगा का पावर 3 है तो 1 के बराबर ही होगा। कुछ और प्रॉपर्टीज जो कि ओमेगा के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज the properties are modulus of omega. Omega is a complex number. This is a cube root of 1. So modulus of omega is equal to modulus of omega square. ये दोनों नंबर का मॉडुलस सेम ही होगा, ठीक है ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस सेम होगा, और ओमेगा का जो कॉन्जुगेट होता है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर, ओमेगा कॉन्जुगेट कितना होगा, लाइक आप अभी देखिए ओमेगा कितना होता है, -12 प्लस √3/2 है, और ओमेगा कॉन्जुगेट निकालोगे दैट इज -1/2 -√3/2 है, एंड दैट इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर। तो आपको ऐसे भी पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस होता है वो सेम ही होता है, सो दैट इज मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 1 प्लस ओमेगा टू द पावर r प्लस ओमेगा टू द पावर 2r की जो वैल्यूज होगी वो r पे डिपेंड करती है। यदि r जो है r is a multiple of 3, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 पे 3 हो, लाइक 6 हो, 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल -3 हो, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 3 के बराबर होता है। 1 प्लस ओमेगा टू द पावर r प्लस ओमेगा टू द पावर 2r कितना होता है, 3 के बराबर, यदि r इज ए मल्टीपल ऑफ 3, जस्ट लाइक 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6 कितना होगा, तो ये सब इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये सब 1 1 1 हो जाएगा, जैसे ये 1 ओमेगा टू द पावर 3 तो 1 होता ही है, और ओमेगा का पावर 6 भी 1 होगा, लाइक ये 3 है और ये 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3, तो इसलिए 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3, तो ये हमें याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी r की वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 3 हो, 1 प्लस ओमेगा का पावर 9 प्लस ओमेगा का पावर 18, इसका दुगना है यहाँ 8 यहाँ 2r, और r देखेंगे क्या है, 3 का मल्टीपल है तो इसका वैल्यू 3 होगा, समझ रहे हैं बात ऐसे। अब बाकी सभी केसेस में 0 होता है, इफ r इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल नहीं हो यदि तो 0 होगा, जस्ट लाइक 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 प्लस ओमेगा टू द पावर 8, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 4 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, सो इट मस्ट बी 0। क्यों ऐसा? क्योंकि ये 1 है, ओमेगा का पावर 4 जो होता है वो ओमेगा के ही बराबर होता है, क्यों? क्योंकि ये ओमेगा टू द पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा टू द पावर 3 इज 1, सो इट इज 1 इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा, तो इसको ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा का पावर 8 जो है वो ओमेगा स्क्वायर होगा, क्यों? क्योंकि ओमेगा का पावर 8 को मैं ओमेगा टू द पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और ओमेगा का पावर 6 भी 1 होगा, क्योंकि ओमेगा का पावर 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है, और यहाँ से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देख रहे हैं हम लोग कि ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को ऐसे भी समझा जा सकता है, ओमेगा टू द पावर r प्लस ओमेगा टू द पावर 2r इज 2 and -1 when r is multiple of 3, r is not multiple of 3। देखिए इधर ये वाला पार्ट लिख लिया है, 1 को उस साइड ले लिया, तो 3 - 1 दैट इज 2, and this is nothing but this is 0 - 1 that is minus of 1, and r is not a multiple of 3। Clear? Next thing is that ये जो 3 नंबर हम लोगों ने लिखे हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, which are the cube root of unity, are
the vertices of an equilateral triangle. On argand plane. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी गई इन 3 नंबर्स को। जब इन 3 नंबर को हम लोगों ने आर्गेंट प्लेन पे प्लेस किया, दैट मीन्स जैसे मान लीजिए आपको ये 3 नंबर देखिए, 1 तो यहाँ कहीं है सपोज, है ना, 1 एक तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, दूसरा ओमेगा जिसको हम कहते हैं cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, और ऑब्वियसली ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ 1, तो मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज 1, मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी 1 होगा, क्योंकि z क्यूब इज 1, इसी का रूट है ओमेगा, तो मॉडुलस ऑफ z क्यूब भी 1 होगा, z क्यूब 1 है तो मॉडुलस ऑफ z क्यूब 1 होगा, और यहाँ से आएगा मॉड z1, दैट इज मॉड ओमेगा स्क्वायर 1 होता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं ओमेगा का। तो ओमेगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस तो 1 है, लेकिन आर्गुमेंट कितना है 2π/3, दैट इज 120 डिग्री एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और 1 डिस्टेंस होगा इसका कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस 1 है, इतना ही डिस्टेंस दूर यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, दिस एंगल इज हाउ मच, 2π/3, 120 डिग्री। अब इसको इससे मिला देते हैं, ये पहला वर्टेक्स ए है और ये जो है वो बी पॉइंट है मान लीजिए, जो कि ओमेगा है, ये तो 1 है, बी कितना है, ओमेगा है। तीसरा कितना बनेगा, 240 डिग्री, और वो कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा, समझ रहे हैं बात। दिस इज 120 डिग्री, अगेन इफ यू गो ओमेगा स्क्वायर इज हाउ मच, cos 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3, बताया था अभी, आया था। तो 4π/3 मीन्स 240 डिग्री, तो 120 डिग्री और इधर की तरफ है। अब यहाँ जो होगा ओमेगा स्क्वायर आएगा, मान लीजिए वो सी है, और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, मतलब ओमेगा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ये लेंथ और ये बराबर होता है, ठीक है, और 120 है, ये 120 है, और तो ये भी 120 डिग्री बनेगा। वहां से जब हम ए से बी तक का डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी का जो लेंथ है वो कितना होगा, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पता है, ये निकाला जा सकता है। BC जब निकालते हैं, BC दैट इज नथिंग बट ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और AC जब निकालते हैं दैट इज मॉडुलस ऑफ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये सब क्या निकलता है, बराबर निकलता है। एक बार मैं निकाल करके भी बता देता हूँ, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस ओमेगा दैट इज नथिंग बट 1 माइनस -1/2 प्लस √3/2i, and that is 1 plus 1/2, that is 3/2 minus √3/2i, and that is root under of 9/4, that is 3/2 whole square plus 3/4, and that is nothing but 9 plus 3, 12/4, that is 3, √3 आएगा, ठीक है ना, √3। तो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक √3, ये डिस्टेंस भी कितना आएगा, √3, और ये डिस्टेंस भी जब निकालते हैं तो कितना आता है, √3, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर जब आप निकालोगे ना, तो आपको आएगा मॉडुलस ऑफ ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा, and that is nothing but mod omega into mod of 1 minus omega, and mod omega is nothing but 1, mod omega is 1, so it is nothing but mod of 1 minus omega, since mod omega is 1, and modulus of 1 minus omega is nothing but √3, तो ये भी √3 ही है, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच में डिस्टेंस √3 है, एंड सिमिलरली 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर भी निकाल करके आप देखोगे तो √3 आता है। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनने वाला है जिसका साइड लेंथ √3 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में हमें आ गया है। सो दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज, दैट इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑन द आर्गेन प्लेन। आगे जब मैं nth रूट बताऊंगा वहां पे भी कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर ही है, जैसे 4th रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे तो वो ऐड होगा, उसका 4 जो वर्टिसेस हैं उनको रिप्रेजेंट करता रहता है, ठीक है। जो 5th रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे तो वो जो पेंटागन होता है, रेगुलर पेंटागन, मतलब सारे साइड्स इक्वल वाले जो पेंटागन होते हैं, उसके 5 साइड्स के जो 5 वर्टिसेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल तो ये प्रॉपर्टीज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की देखते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे आगे। इसके बाद है जो कि हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए वो इस चीज़ की कि जैसे मैंने अभी बताया था ना कि 1 प्लस
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। तो यहाँ से बहुत सारी प्रॉपर्टी आती है कि 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, सही बात है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को चाहे तो माइनस 1 लिख सकते हैं। तो बात बराबर ये है, इसी को ऐसा ऐसा लिखा जा सकता है। अब जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, इसको भी हम मैथमेटिकली जो है वो लिख सकते हैं किसमें, ओमेगा के फॉर्म में। और वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो जब हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, और माइनस की जगह पे -1 की जगह पे यदि मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दूं तो प्रॉब्लम है नहीं। और इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा 3 लिख लेता हूँ थोड़ा सा, और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, इसीलिए ओमेगा का पावर 3 कितना होता है, 1 होता है। तो बी स्क्वायर इंटू 1 लिखा जा सकता है बी स्क्वायर को, और उसकी जगह ओमेगा का पावर 3 लिखिए। यहाँ ए प्लस बी, इसको लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, तो ए कॉमन ले लिया और तो बचेगा ए प्लस बी ओमेगा, ए बी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ है बी स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ से यदि मैं बी कॉमन ले लूँ, बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी ओमेगा फिर से बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। एंड सिमिलरली वी कैन आल्सो राइट ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इसी के टर्म में, ओमेगा के टर्म में, और वो ये तो हो गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। तो ये कुछ जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनको हम याद रख सकते हैं, ठीक है।